हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस चैनल में। हम मांगा कॉमिक का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। आज से हम न्यू मांगा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इट स्टार्ट विथ अ किंग पिंग अकाउंट। अपने दिल को थाम लीजिए और खुशी की पेटी बांध लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हाओ के 18वें जन्मदिन से, जिसे हम येवू की तरह भी पुकार सकते हैं। हाओ की बहन फेफे उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। हाओ के डैड उसे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। मेन कैरेक्टर हाओ, जिसे हम येवू तरह पुकारते हैं, वो बोलता है, यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह सच नहीं होगा। हाओ की बहन फेफे बोलती है, मुझे सस्पेंस में मत रखो भाई, आओ इसे सुने। और येवू की मॉम, फेफे बस अपने भाई को अकेला छोड़ दो। येवू के डैड बोलते, बस आप 18 साल के मर्द हो चुके हो और आपको लगता है कि आप भाई के पास एक गुप्त कोड है। मेन कैरेक्टर हाहो चौंक जाता है और एक मर्द ऐसा बोलने लगता है। फिर वो बोलता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक परिवार बने रहें, इसीलिए। और सब खुश हो जाते हैं। अचानक ही सीन बदल जाता है और दिखाया जाता है कि धमाके के साथ हमला हुआ है। और यह देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर येवू डर गया। सामने की ओर इमारतें गिरने लगी थी और येवू ने अपने परिवार को इमारत से गिरते हुए देखा। मेन कैरेक्टर येवू डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, मॉम, डैड। यहाँ पर सीन बदल जाता है और चिल्लाने के तुरंत बाद सामने देखता है, वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था और उस मॉन्स्टर को देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और मेन कैरेक्टर ये वो जाओ जाओ ऐसे जोर से वो चिल्लाने लगता है। दूसरे पल सीन बदल जाता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को क्लासरूम में डर के खड़ा होते हुए देखते हैं। मेन कैरेक्टर येवू ने मन ही मन सोचा, ओह यह एक सपना था। टीचर के पीछे पृथ्वी के युग के बारे में स्क्रीन पर दिख रहा है। पृथ्वी की उम्र के बारे में दिखाया जाता है। टीचर, ये वो क्या मेरी इतिहास की कक्षा ने आपको नींद ला दी या आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये वो डरते हुए, आई एम सॉरी टीचर। टीचर गुस्से में, तो फिर आप हमें क्यों नहीं बताते कि पृथ्वी युग क्या है। ये वो डरते हुए, मैं कल रात देर तक काम कर रहा था और मैं दुर्घटनावश। यह अपनी बात अधूरी छोड़कर टीचर के सवाल का जवाब देते हुए, खैर पृथ्वी का पुराना युग वास्तव में। इतना सुनते ही टीचर उसे बीच में ही रोक देते हुए, टीचर गुस्से में, बस काफी है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जाग जाओ और कक्षा के पीछे जाओ। मेन कैरेक्टर ये वो, हाँ टीचर। टीचर मन ही मन सोचते हुए, मैं यह बात भूल गया था, यह बच्चा सचमुच बहुत बेवकूफ़ है, या फिर मेरे चेहरे पर मुक्का मार देगा। अच्छा हुआ कि मैं समझदार हूँ। टीचर अपनी टेबल की स्क्रीन पर काम करते हुए, टीचर बोले, छात्रों को अच्छे नोट्स बनाने चाहिए, यह एक अनिवार्य परीक्षा है। और यहाँ पर सीन बदल जाता है। सीन बदलते ही हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। 2036 में अचानक टाइम स्पेस डिसऑर्डर हुआ, जिससे संपूर्ण पृथ्वी को खतरा है और अवसरों से भरे एक प्लेग्राउंड में बदल गई। भविष्य में इस समय को पृथ्वी के प्राचीन युग के नाम से जाना जाएगा। यह वही युग है जहां हमारा मेन कैरेक्टर अभी है, सिवाय उन शक्तिशाली मॉन्स्टर के। यहाँ के मनुष्य के पास भी ऐसे लेवल होते हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है, तथा विभिन्न प्रोफेशन ऑरिकल्स को विकसित करने की क्षमता होती है। प्रारंभिक विनाशकारी वर्षों के बाद 5 प्रमुख लीग शहरों में उन्होंने मॉन्स्टर को मार डाला और एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की। और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है कि वह अभी लेवल 3 पर है। यहाँ मेन कैरेक्टर हाहो सोचता है, हाँ इन खतरनाक और अज्ञात समय में हर कोई आगे बढ़ने के लिए, अगले स्तर तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहाँ देखते हैं कि सीन बदलता है और हमें स्कूल के बाद का समय दिखाया जाता है। लियो फेंग येऊ से बोलता है, येऊ मेरे लिए रुको। येऊ लियो फेंग से बोलता है, लियो फेंग आप क्या चाहते हैं। दिखाया जाता है कि लियो फेंग का लेवल 5 है। दूसरा विद्यार्थी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस महीने का प्रोटेक्शन मनी देना है। हाँ हाँ, मेन कैरेक्टर येऊ बोलता है, लियो फेंग
2 साल पहले आपके साथ वरिष्ठ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया था। मैंने एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी रक्षा की थी और अब आप मेरी सुरक्षा के लिए पैसे चाहते हैं? लियो फेंग बोलता है, मैं सचमुच अंधा था। और देखते हैं कि बोलने के साथ ही लियो फेंग हमारे मेन कैरेक्टर येऊ के पेट में एक जोर से मुक्का मार देता है, जिससे हमारे हीरो की हालत खराब हो जाती है। लियो फेंग बोलता है, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हूँ जो लेवल 3 का लड़ाकू है। अप्रत्याशित रूप से स्कूल में प्रवेश के 2 साल बाद ही मुझे लेवल 1 से लेवल 5 तक प्रमोट कर दिया गया है और आप अभी भी लेवल 3 पर है। मसालेदार चिकन बेकार। बोलने के साथ ही लियो फेंग हमारे मेन कैरेक्टर येऊ को सर से पकड़कर जमीन पर दे मारता है। लियो फेंग कहता है, तुम एक बकवास चीज हो, एक अप्राप्य बकवास टुकड़ा। हाँ हाँ। एक विद्यार्थी पर कोई लड़की उछलते हुए लात से हमला करने आती है। विद्यार्थी, इसे रोको, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर दूसरा विद्यार्थी कहता है, क्या वह वही है? हे भगवान, यह येउन फेई है। वह केवल 16 वर्ष की है लेकिन वह लेवल 7 की फाइटर है। पहला विद्यार्थी कहता है, मैंने सुना है कि लेवल 7 के लड़की ने अकेले ही लेवल 10 के राक्षस को हरा दिया। यून फेई कहती है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? दिखाया जाता है कि यून फेई का लेवल 7 है। वह विद्यार्थी भागते हुए कहता है, अगली बार मुझे अकेले आपसे मिलने मत देना। दूसरा विद्यार्थी, भाई चलो, हम यून फेई को नाराज नहीं कर सकते। येऊ, तुम बकवास आदमी हो जो केवल महिलाओं के पीछे छिप सकता है। यून फेई बोलती है, क्या कहा आपने? भाई उनकी बात मत सुनो। भले ही आपका एकमात्र लेवल 3 है, परंतु भाई आप सबसे अच्छे फाइटर होंगे। येऊ यून फेई को कहता है, चिंता मत करो मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। यून फेई कहती है, चलो घर चलते हैं। येऊ बोलता है, हाँ। येऊ सोचता है, हाँ मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ जिसे उन्नत नहीं किया जा सकता, पर मैंने आपदा के समय से लेकर वर्तमान तक सब कुछ देखा है और ऐसा कभी नहीं हुआ जब मेरा स्तर उतना ऊंचा उठाया ना जा सकता हो। क्या सचमुच मैं ही एकमात्र हारा हुआ व्यक्ति हूँ? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा परिवार हमारे हीरो का जन्मदिन मनाता है। येऊ की मॉम बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो येऊ। येऊ की बहन भी बोलती है, 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भाई। मेन कैरेक्टर येऊ सोचता है, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे अपनी खुशियों की रक्षा करनी है, मुझे अवश्य मजबूत बनना ही होगा। जरा ठहरिए, जन्मदिन, संकट, क्या यह संभव है? क्या वह दुखद स्वप्न सच हो सकता है? यह दुखद स्वप्न वास्तविक नहीं होगा, है ना? मेन कैरेक्टर येवू अपने मॉम डैड से बोलता है, मॉम डैड, बहुत समय हो गया जब से हम लिंडू एवेन्यू पर लाओ लिटो से ग्रिल्ड मछली खाने गए थे। मुझे अचानक से इसे खाने की इच्छा हो रही है। येवू की बहन, ठीक है। येवू की मॉम, मैंने आज बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। यह येवू का जन्मदिन है, वह प्रभावी है। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वह होटल से खाना खा के बाहर आते हैं और येवू की बहन, वाह कितना संतोषप्रद है। मेन कैरेक्टर येवू सोचता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि बस मैं ऐसे ही पागल हो रहा था। बाद में तुरंत ही तेज बिजली और धमाका हुआ, तेज रोशनी आई और उसके पिता ने पूरे परिवार को बचाने के लिए सबको अपने पीछे छुपा लिया और वहाँ हमारे हीरो ने सामने देखा तो एक डायमेंशनल गेट अपीयर हुआ था। कोई व्यक्ति, यह एक डायमेंशनल द्वार है। कोई अन्य व्यक्ति, अरे हम मॉन्स्टर पैदा करने जा रहे हैं। कोई और अन्य व्यक्ति, तुरंत यह जगह खाली करे और गार्ड को सचेत करे। डायमेंशनल गेट से बहुत बड़ी मकड़ी बाहर आते हुए दिखाई जाती है, जिससे बचकर लोग भाग रहे थे। कोई अन्य व्यक्ति, अरे सुरक्षित क्षेत्र में आखिर क्या गड़बड़ है? कोई और अन्य व्यक्ति, भागो भागो, अगर ये तुम्हें देख ले तो तुम मर जाओगे। वह बहुत बड़ा मकड़ी मॉन्स्टर हमारे हीरो की फैमिली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह सब डर जाते हैं और वहाँ हमें मॉन्स्टर मकड़ी के बारे में दिखाया जाता है जो लेवल 15 पर होती है। येऊ के पिता, ओह नहीं, हम फंस चुके हैं, यह रास्ता लॉक हो गया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।